हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे ही जानते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही वक्त में जो है बेल हियरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है एनसीबी ऐसी कौन से सारे जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश करेगी कि आर्यन खान को जो है आज बेल ना मिल सके? आश्रय, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन आज बॉम्बे हाई कोर्ट में दूसरा दिन है जब जिरह शुरू होगी। और हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को मुकुल रोहतगी जो एक्स एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अटॉर्नी मुकुल रोहतगी ने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखे गए थे और साफ तौर पर बताया था कि एक 23 साल का लड़का जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हुआ है और एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया गया है। और एनसीबी ने यह भी दावा किया कि उसके पास से ना ही ड्रग्स मिले हैं और ना ही कंजम्पशन, यानी कि पोजेशन और कंजम्पशन का मामला आर्यन खान पर नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस एक्ट 29 यानी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर मुकुल रोहतगी ने चैलेंज किया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि आर्यन खान को गलत तरीके से, इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पोजेशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आर्यन खान को कॉन्स्पिरेसी में अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार भी किया है तो उसे गिरफ्तार करना ही गलत है। और ड्रग्स मिला है, ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है तो उसे सीधे रिहैब में भेज देना चाहिए, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया। रिहैब में ना भेजकर सीधे उसे जेल भेज दिया। पिछले कई दिनों से आर्यन खान जेल में है और यही वजह है कि अब मुकुल रोहतगी साफ तौर पर कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो सबसे अहम है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार बोल रही है कि जो व्हाट्सएप चैट्स है उसमें ड्रग्स की लेना देना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, पैसे को लेन देन की बातचीत की जा रही है, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अपने आप में काफ़ी बड़ा सबूत मांग रहा है। लेकिन मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो 2 अक्टूबर को जब क्रूज ड्रग्स पर रेड हुई थी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रेड हुई थी, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये व्हाट्सएप चैट आर्यन खान और जो दूसरे लोग हैं वो 2018 और 2019 की व्हाट्सएप चैट हैं। तो उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने बोला कि इतने पुराने व्हाट्सएप चैट पर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो और कैसे बोल सकते हो कि ये एक इंटरनेशनल लिंक है और आर्यन खान को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। श्रेया, देखिए, आर्यन खान तो पिछले 20 दिन से ऑथर जेल में बंद है, लेकिन अब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी भी जो है एनसीबी के जो है चपेट में आने वाली हैं, क्योंकि ये जो पूरा वसूली का जो मामला है वो सामने आया है। उसमें जो दिल्ली की टीम जो मुंबई पहुंची है वो पूजा डडलानी को ही जल्द समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि पूजा डडलानी भी इस पूरे हिस्से का जो है काफी अहम है। तो जिसकी वजह से उनको किसी भी वक्त जो है एनसीबी की टीम जो है वो उन्हें समन देकर एनसीबी दफ्तर बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूजा डडलानी का जो समन देकर उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाने की बात हो रही है, तो वो कब तक ये सारी चीजें हो सकती है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये जो पूरी टीम है उन्होंने समीर वानखेड़े से भी पूछताछ की है, तो पूजा डडलानी को कब समन जा सकता है और उन्हें कब पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? आश्रय, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली से जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस की टीम आई है जिससे डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह लीड कर रहे हैं, वो आज अपनी टीम के साथ जो 5 लोगों की टीम है वो मुंबई पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। कुछ देर पहले ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से बाहर निकले और उन्होंने आधिकारिक तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जांच शुरू हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े से भी पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट लिया गया। अब इस पूरे मामले में जो विजिलेंस टीम है ये जांच करेगी, जो भी जांच के दायरे में आएगा या फिर जिसका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा उन सब से पूछताछ होगी, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर छोटे मोटे आरोप नहीं लगे, एक बड़ा आरोप लगा है, एक्सटॉर्शन, उगाही करने का आरोप लगा है। और ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो पंच है प्रभाकर सैल, उसने ही एफिडेविट में ये आरोप लगाए हैं। आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इस पूरे मामले में पंच है प्रभाकर सैल, उसने एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा था कि जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने जब रेड की थी तो रेड के दौरान फ़ोन पे बातचीत करके उन्होंने सुना था कि 25 करोड़ रुपए की डील होनी है, 18 करोड़ रुपए को डील कर दिया जाए और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने हैं। इसी के एफिडेविट के आधार पर ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी पूरी जांच का दायरा बढ़ाया है, विजिलेंस की टीम बनाई है और विजिलेंस की टीम फिलहाल मुंबई में है और ये जो आरोप लग रहे हैं एक्सटॉर्शन के, उगाही के, उसकी जाँच उन्होंने शुरू कर दी है। आपके पास वापस आएंगे।
देखिए, किसी भी वक्त जो है कोर्ट में जो है आर्यन खान की बेल की सुनवाई शुरू हो सकती है। कल जो है आर्यन खान के वकील ने कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की और वो कई सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उन्होंने जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि आर्यन खान के पास से बिल्कुल भी कोई भी मात्रा में जो है वो ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सारा ये चैट का मामला सामने आ रहा है, तो ये जो पूरा चैट है वो कुछ सालों पहले का है, जैसे कि 2019 और 2020 का। तो आज ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार इस बेल पर क्या हाईकोर्ट का फैसला आता है।